हाय फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लॉरेंस बर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। इससे पहले हमने जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अब तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। सभी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में पिछले 5 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका थ्योरी पार्ट्स भी और प्रैक्टिस सेट भी रेगुलरली कर रहे हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने बालकों में चरित्र निर्माण या नैतिक विकास के संदर्भ में अपने खोज के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि बालकों में नैतिकता का विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है। कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग के आधार पर नैतिक विकास की अवस्थाओं को मुख्य रूप से 3 चरणों में विभाजित किया है। एक एक करके इसके डिटेल देखते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था, यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की आयु तक विद्यमान रहती है। इस अवस्था में उसे अपनी इच्छाओं, भावनाओं और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं आता है। परिणाम स्वरूप वह अपनी मर्जी के अनुसार इच्छित व्यवहार करता है। यानी कि इस अवस्था में बालक को अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। वह यह नहीं समझ पाता कि उसके किस कार्य से दूसरों को परेशानी हो सकती है, इसलिए वह अपने इच्छा अनुसार कार्य करने लगता है। इस अवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आत्म केंद्रित निर्णय। इस अवस्था में बालक की सभी क्रियाएं उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर निर्भर होती है और उसके लिए वही नैतिक होता है जो उसके कल्याण से जुड़ा होता है। दूसरा है दंड तथा आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। इस अवस्था में बच्चा यह सोचता है कि उन्हें बड़ों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, अन्यथा उन्हें दंडित किया जा सकता है। यानी अच्छाई बुराई का ज्ञान होने लगता है और यह समझने लगता है कि किस तरह के व्यवहार से दूसरों को हानि या ठेस पहुंच सकता है। दूसरा नैतिक विकास है परंपरागत नैतिक अवस्था। यह 10 से 13 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक समाज द्वारा बनाए गए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करता है। इस अवस्था को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, परस्पर अंतःवैयक्तिक संबंध। इस अवस्था में बच्चे दूसरों से अनुमोदन और प्रशंसा पाने के लिए सामाजिक मानदंडों के अनुसार कार्य करते हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे दूसरों पर विश्वास करना, उनका ख्याल रखना व दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार के आधार पर मानते हैं। दूसरा है कानून और व्यवस्था। इस अवस्था में बच्चे समाज में सुव्यवस्था के सामाजिक आदेश, कानून, न्याय आदि को आवश्यक मानते हैं और उसी के अनुरूप आचरण को अपनाने पर बल देते हैं। यहाँ बच्चे सामाजिक व्यवस्था और कानूनों के बनाए रखने के महत्व को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। यह अवस्था 13 से प्रौढ़ अवस्था तक चलती है और इस अवस्था में बालक नैतिक मूल्यों के औचित्य को स्वेच्छा से अपने व्यवहार और व्यक्तित्व में आत्मसात करता है और इस अवस्था को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है सामाजिक अनुबंध। इस चरण में लोग सामाजिक लाभ के लिए नियमों और कानूनों का पालन करते हैं, लेकिन वे यह समझते हैं कि उन्हें चुनौती दी जा सकती है और बदला जा सकता है। दूसरा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इस चरण में लोग अपने स्वयं के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं जो सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जैसे कि न्याय और समानता। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे जो पिछले 5 वर्षों में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के विचारों की अपेक्षा करने के बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर से ध्यान केंद्रित करते हैं? पहला, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दूसरा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तीसरा, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। चौथा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। दूसरा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि पहला, बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होती है।
दूसरा, बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। तीसरा, नैतिक विकास कर्मिक चरणों में होता है। चौथा, बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, नैतिक कर्मिक चरणों में होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? पहला, उत्तर पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक, तीसरा पूर्व पारंपरिक, चौथा पारंपरिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, पारंपरिक। चौथा क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार के लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे उसका पालन करें? पहला, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, तीसरा अनुदेशन उद्देश्य अभिविन्यास, चौथा सामाजिककरण अनुरक्षण अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक क्रम अनुरक्षण अभिविन्यास। तो क्वेश्चन रिपीटेड है तो सेम क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसी को कर रहे हैं हम। लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। छठा क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों के अपेक्षा अनुसार कार्य करता है? पहला, पूर्व सक्रियात्मक चरण, दूसरा पूर्व परंपरागत चरण, तीसरा परंपरागत चरण, चौथा पश्चिम परंपरागत चरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, परंपरागत चरण। सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है? पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। दूसरा, नैतिक चिंतन के विकास में निरंतरता होती है। तीसरा, नैतिक विकास एक कर्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह संपूर्ण रूप से वातावरणीय कारकों पर निर्भर है। चौथा, नैतिक विकास मुख्यतः सांस्कृतिक मूल्यों पर निर्भर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खाली स्थान चरण को दर्शाता है? पहला, अमूर्त सक्रियात्मक, दूसरा प्रथापूर्व, तीसरा प्रथागत, चौथा उत्तर प्रथागत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रथागत।